टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये विमान और इसने उड़ान भरी 1:38 पर और फौरन ही ये क्रैश कर गया उड़ान भरते। ये तस्वीरें अहमदाबाद की, जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ है वहां की तस्वीरें भी इस वक्त अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि इफेक्टेड हुआ है इस हादसे की वजह से। बहुत बड़ा हादसा है ये। 230 यात्री थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट थे, यानी कुल 242 लोग इस पैसेंजर विमान में सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की ये फ्लाइट थी। जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रियों की लिस्ट में, हमने उनका नाम भी देखा, वो भी इस प्लेन में सवार थे। इस वक्त मौके पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है और देखिए किस तरह से लोगों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए रेस्क्यू टीम के लोग नजर आ रहे हैं। एक बड़ा एरिया इफेक्टेड नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि गुजरात के डीजीपी से खुद गृह मंत्री ने बात की है और जानने की कोशिश की है कि हादसा कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने खुद ब्रीफ किया है इस हादसे के बारे में। लेकिन निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी भी हवाई यात्री के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं। इससे बुरा और क्या हो सकता है। सोचिए, यात्रियों से भरा हुआ, 230 यात्रियों से, 12 क्रू मेंबर से भरा हुआ ये पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ होते ही चंद सेकंड्स में क्रैश हो गया है। और क्रैश भी कहां हुआ है? एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों को अब हादसे के बाद मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है, जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कैप्टन सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट। कैप्टन सिकंदर, आप बता रहे थे क्या हुआ होगा। ये तस्वीर, ये जो वीडियो है, इसमें बिल्कुल क्लियर होता है कि टेक ऑफ के चंद सेकंड्स बाद ही यह विमान अचानक नीचे आने लगता है। प्लेन डगमगा नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिर तरीके से प्लेन नीचे आता हुआ नजर आता है और उसके बाद इमारत से, पेड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है और बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आपके हिसाब से यह हुआ क्या? तक ही वो जा पाता है और उसके बाद से वो नीचे गिरने लगता है। देखिए, ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। पहली बात तो ये गैटविक लंदन के लिए जा रहा था, यानी ये फुल फ्यूल था, फुल पैसेंजर थे और फुल लोड था। एयरक्राफ्ट जब काफ़ी भारी हो जाता है तो उसको टेक ऑफ करने में तो पूरी पावर देनी पड़ती है और सारे जितने भी उसके कंपोनेंट, जितने भी उसके जो इंस्ट्रूमेंट, जितने सब कुछ को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ये टेक ऑफ होता है एयरक्राफ्ट। और ये जल्दी लैंड नहीं कर सकता। अगर इमरजेंसी में लैंडिंग करना पड़ जाए तो इतना हेवी एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं कर सकता, उसको फ्यूल गिराना पड़ जाता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को देखने से ये लग रहा है कि पावर लॉस हुई है। पावर लॉस होने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट ने जैसे ही टेक ऑफ किया है, ज़मीन छोड़ी है और अंडर कैरेज उसके व्हील अंदर गए होंगे, उसके बाद ही उसने पावर लॉस हो गई है। अब ये देखिए, उसका कॉकपिट रिकॉर्डर जो होगा, सीवीआर बता पाएगा कि हुआ क्या है, लेकिन बातचीत से पता चल जाएगा पायलट से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन पावर लॉस होने के जाके बैठ गया है, नोज अप थी उसकी। सिकंदर जी, लेकिन पावर लॉस होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, पावर लॉस होने के उसका मोटराइज, सब कुछ मोटराइज है और सब कुछ जो है आपस में जुड़ा हुआ है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। और उसके जो विंग हैं ये बहुत बड़े हैं। इसके अंदर टैंक है, मेन टैंक है, 1,35,000 लीटर टैंक इसमें दोनों में है। इसके बीच में पेट के अंदर एक टैंक है जो बैलेंस रखता है फ्यूल को, फ्यूल मैनेजमेंट देखता है। होता क्या है कि जब फ्यूल जाता है उसका प्रॉपरली फ्यूल जाना चाहिए दोनों इंजन के अंदर, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो बीच में होता है, बिल्कुल बेली के अंदर, जहां पे एयरक्राफ्ट को गिरा होगा तो सबसे पहले उसी टैंक के ऊपर असर आया होगा, फटा होगा। कैप्टन सिकंदर, जैसा कि डीजीसीए का बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि पायलट ने मेडे का कॉल तो दिया लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस उनसे नहीं आया। इसका मतलब है कि कुछ सेकंड भी नहीं लगा होगा मेडे के कॉल के बाद। उसके पास टाइम, बिल्कुल पायलट के पास टाइम नहीं होता है। टेक ऑफ का टाइम वैसे भी अगर उसने मेडे दे दिया, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो बातचीत करे। वो इंस्ट्रूमेंट में होता है, जहाज को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। हुआ क्या, लेकिन जिस तेजी के साथ ये जहाज नीचे गिरा है, इसको देखने से लगता है कि इसके अंदर बहुत ही मेजर फॉल्ट हुआ है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ड्रीमलाइनर अच्छा रहा है। इतनी मेजर फॉल्ट हो गई कि अचानक टेक ऑफ करते हुए पायलट को चंद सेकंड का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है और यह प्लेन क्रैश हो जा रहा है। इतनी मेजर फॉल्ट और टेक ऑफ से पहले किसी को पता नहीं चल पाया, कोई चेक नहीं हुआ।